मेरी बिटिया की शादी थी और मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर शादी में तमाम इंतज़ाम देख रहा था। एक दिन सफ़र से लौटकर जब मैं घर आया तो पत्नी ने मुझे लिफाफा पकड़ाया। लिफाफा अनजाना था, लेकिन पेशक का नाम देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। अजय सिंह, यह नाम मैंने वर्षों से नहीं सुना था। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें $75,000 का चेक और एक चिट्ठी थी। इतनी बड़ी राशि मेरे नाम पर। मैंने जल्दी से चिट्ठी खोली और एक सांस में ही सारा पढ़ डाला। पत्र में लिखा था, आदरणीय सर, यह छोटी सी भेंट मेरी ओर से आपके लिए है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपके एहसानों का कर्ज कभी उतार पाऊंगा। यह उपहार मेरी अनदेखी बहन के लिए है। घर पर सभी को मेरा प्रणाम। आपका अजय। मेरी आंखों के सामने अचानक वर्षों पुराने दिन तैर गए। पुरानी यादें। एक दिन मैं लखनऊ में टहलते हुए एक किताबों की दुकान पर अपनी मनपसंद पुस्तिकाएं उलट पलट रहा था। तभी मैंने देखा कि एक लड़का बाहर पुस्तकें के ढेर के पास खड़ा हर समृद्ध व्यक्ति से कुछ विनती कर रहा था और कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर वापस अपनी जगह पर खड़ा हो जाता। मैं उसे काफ़ी देर तक देखता रहा। पहली नज़र में यह फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों की सामान्य सी व्यवस्था लगी, लेकिन उस लड़के के चेहरे की निराशा सामान्य नहीं थी। वह हर बार नई आशा के साथ कोशिश करता कि निराश हो जाता, फिर निराश हो जाता। मैं अपनी उत्सुकता को दबा नहीं पाया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। वह लड़का कुछ सामान्य विज्ञान की पुस्तकें बेच रहा था। मुझे देखकर उसने फिर उम्मीद से पुस्तकें दिखानी शुरू की। लड़के की साफ सुथरी पर साधारण पोशाक, आत्मविश्वास और ठंड में केवल एक हल्का स्वेटर पहनने देखकर मैंने उससे पूछा, बच्चे, ये सारी पुस्तकें कितने की है? आप कितना दे सकते हैं सर? अरे कुछ तो सोचा होगा। आप जो दे देंगे, लड़का थोड़ा निराश होकर बोला। तुम्हें कितना चाहिए? मैंने पूछा। 10,000 रुपये, वह लड़का कड़वाहट से बोला। इन पुस्तकों की इतनी कीमत नहीं है। मैंने अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश की। लड़के का चेहरा देखने लायक था, जैसे ढेर सारी निराशा उसके चेहरे पर छा गई हो। मुझे अपने कहे पर पछतावा हुआ। मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए पूछा, देखो बेटे, मुझे तुम पुस्तक बेचने वाले तो नहीं लगते। क्या बात है, साफ साफ बताओ कि क्या ज़रूरत है? लड़का जैसे फूट पड़ा। उसने कहा, सर, मैं 10+2 कर चुका हूँ। मेरे पिता एक छोटे रेस्तरां में काम करते हैं। मेरा मेडिकल में चयन हो चुका है। अब उसमें प्रवेश के लिए पैसे की ज़रूरत है। मेरे पिताजी कुछ पैसे दे सकते हैं, लेकिन पूरा इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। अजय सिंह। तुम सिंह हो और दिल छोटा करते हो। कितना पैसा चाहिए? 10,000। इस बार उसके स्वर में विनम्रता थी। अगर मैं तुम्हें एक रकम दे दूं तो क्या मुझे वापस कर पाओगे? इन पुस्तकों की इतनी कीमत तो नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। सर, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। अगर पैसे का इंतज़ाम नहीं हुआ तो मैं भी आपको किसी होटल में कप प्लेट धोता हुआ मिलूँगा। लड़के ने आशंका व्यक्त की। उसके स्वर में न जाने क्या बात थी जो मेरे दिल में उसकी मदद करने की भावना जागृत हो गई। मैंने 10,000 रुपये उसे दिए। उसने मेरे पैर छुए और आंसुओं से भरी आंखों से मुझे धन्यवाद कहा। वर्षों बाद कार चलाते हुए मैं उस घटना के बारे में सोच रहा था और अपने किए हुए काम को याद कर रहा था। दिन बीतते गए
और एक दिन अजय का पत्र आया कि वह ऑस्ट्रेलिया उच्च शिक्षा के लिए जा रहा है। मैंने उसे दोबारा कुछ पैसे भेजे। उसके पत्रों में हर बार आर्या के लिए एक संदेश होता था जिसे वह अपनी बहन मानता था। समय गुजरता गया और एक दिन अजय ने अपनी शादी का कार्ड भेजा। आर्या भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और उसकी शादी तय हो चुकी थी। फिर मुझे अजय का एक चेक और पत्र मिला। शादी के दिन शादी की गहमा-गहमी चल रही थी। शादी की गहमा-गहमी चल रही थी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। एक सम्भ्रांत व्यक्ति और उसकी पत्नी, जिनकी गोद में बच्चा था, गाड़ी से बाहर निकले। सर, मैं अजय, उस व्यक्ति ने श्रद्धा से कहा। मेरी पत्नी चौंक गई और मैंने अजय को गले लगा लिया। अजय ने बताया कि वह अब एक बड़ा डॉक्टर बन गया है और ऑस्ट्रेलिया में ही बस चुका है। उसकी पत्नी और बच्चे से मिलने का सुखद अनुभव रहा। आर्या की शादी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई और मैं अपने किए गए अच्छे काम पर गर्व महसूस कर रहा था। अजय का चेक और उसकी चिट्ठी मेरे लिए अमूल्य धरोहर है। यह कहानी बताती है कि किसी की मदद करने से केवल उनकी ज़िंदगी बदलती है, बल्कि खुद का जीवन भी नए अर्थ में खिल उठता है। सहायता करने का महत्व, किसी की मुश्किल समय में मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि यह आपके और उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। दया और विश्वास सागर की सफलता और आभार की भावना दर्शाती है कि दूसरों में विश्वास और दया कितनी महत्वपूर्ण होती है। समर्पण का फल, सागर की कड़ी मेहनत और संघर्ष ने उसे जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाया। परिवार का महत्व, सागर ने अपने अनुभवों को पत्रों के माध्यम से आर्या के साथ साझा किया, जो एक अटूट पारिवारिक बंधन को दर्शाता है। समाज की भलाई में योगदान, हमें हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आ सके। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।